जय श्री राम। नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। केजरीवाल ने बीते रविवार को पार्टी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने यह ऐलान कर दिया कि अब वो सीएम पद से इस्तीफा देने वाले हैं। 2 दिन में यानी 17 सितंबर को यह इस्तीफा दे भी देंगे। केजरीवाल ने यह भी कह दिया कि वो और मनीष सिसोदिया दोनों ही दिल्ली की कुर्सी पर अब नहीं बैठेंगे। केजरीवाल ने बताया कि अब वो जनता की राय लेकर ही अपने पद पर बने रहेंगे। केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने आगे यह भी कहा कि वह लोगों के घर घर जाएंगे, गली गली जाएंगे और जनता की राय जानेंगे। और जनता जब तक यह नहीं कह देगी कि केजरीवाल तुम बहुत ईमानदार हो, तब तक सीएम की कुर्सी पर वो नहीं बैठेंगे। वैसे अब आप ये भी जान लीजिए कि केजरीवाल ये सब कवायद कर क्यों रहे हैं। दरअसल उनके ऊपर दिल्ली में हुए शराब घोटाले का आरोप है। अब वो ताजा अभी जेल से छूट के आए हुए हैं और मनीष सिसोदिया भी जमानत पर बाहर हैं और यह जमानत दोनों के लिए सशर्त है। वैसे केजरीवाल टाइम पर जनता से रायशुमारी करते रहते हैं। आपको याद ही होगा कि केजरीवाल जब पहली बार दिल्ली की सत्ता संभाले थे, चुनाव लड़े थे दिल्ली में, तब वो राय लेकर कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली थी उन्होंने, और बाद में राय लेकर 49 दिन बाद ही सरकार से अलग भी हो गए। हालांकि ये चुनाव आम आदमी पार्टी ने उस समय कांग्रेस के खिलाफ लड़ा था, कांग्रेस को खूब खरी खोटी भी सुनाई थी। खैर, ये उनका अपना स्टाइल है। उनके इस इस्तीफे के ऐलान से सियासी गर्मी भी तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मोर्चा संभाल लिया है और कहा है कि ये सब केजरीवाल का पब्लिसिटी स्टंट है। उन्होंने यह भी कहा कि यह जुर्म का इकबालिया बयान है। आपने मान ही लिया है कि आप पर जो आरोप है, उस आरोप के साथ अपने पद पर आप नहीं रह सकते। वहीं बीजेपी जब इस इस्तीफे को स्टंट बता ही रही थी, तो उनकी सहयोगी जेडीयू भी मौका कहां छोड़ने वाली थी। आखिर राजनीति का सवाल है भाई, कब कहां फायदा हो जाए। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने आपको मजबूर कर दिया है, आपको मुख्यमंत्री कार्यालय जाने से मना कर दिया है। यह मजबूरी में लिया गया फैसला है। हम तो बहुत पहले ही कह रहे थे कि आपको यह पद छोड़ ही देना चाहिए। अब केजरीवाल और उनकी पार्टी केवल नाटक कर रही है। उधर कांग्रेस भी इस शुभ अवसर पर अपने बयान जारी कर दिए। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इस इस्तीफे को टोटल नाटक बताया। वैसे केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन का हिस्सा है, आप सभी जानते हैं। अभी लोकसभा के चुनाव में ये सब लोग एक दूसरे के लिए प्रचार प्रसार भी करते दिख रहे थे। अब आप इस नौटंकी नाटक का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। संदीप दीक्षित यही नहीं चुके हुए, उन्होंने आगे कहा कि जब केजरीवाल को जेल हो गई थी, तभी उनको ये इस्तीफा दे देना चाहिए था। अब तो बहुत देर हो चुकी है। शायद इसी को राजनीति कहते हैं। क्या से क्या हो गया देखते देखते। इन सबके बीच इस मुद्दे पर अन्ना हजारे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अन्ना हजारे ने कहा है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि राजनीति में नहीं जाना, समाज सेवा करो, समाज सेवा में ही आनंद है। असल में अन्ना हजारे की अगुवाई में हुए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद ही तो आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने थे। इधर 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस भी है। इधर कुछ वर्षों में लाखों युवाओं ने ट्वीट कर करके जन्मदिवस को बेरोजगार दिवस बना ही डाला है। ऐसे में इसी दिन केजरीवाल का इस्तीफा बीजेपी के माथे पर उलझन बढ़ा रहा है। यह इस्तीफा रंग में भंग डालने वाली बात जैसी हो गई है। अब देखिए आगे क्या होता है, इस्तीफा होता है या फिर स्टंट। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।